अनासक्त भाव नहीं आ सकता, कहीं न कहीं अटक जाएंगे। किसी न किसी के प्रति प्रेम होगा, किसी से द्वेष होगा, अनासक्त भाव नहीं हो सकता। तो हमको पहली बात है कि ईश्वर अर्पण भावना, ईश्वर अर्पण भावना के द्वारा हम विषयासक्त को त्यागें। पहली बात हमारा ईश्वर अर्पण भावना बने, और दूसरी बात विषयासक्ति समाप्त हो, विषयासक्ति का त्याग। इसके बाद में महाराज मन को भक्त के साथ ही ईश्वर में स्थित कर दें। जब तक हमारे मन में विषय वासना है, तब तक मन कहाँ लगेगा भगवान में, तब तक नहीं लगेगा। तो ईश्वर अर्पण भावना हो, विषयों का त्याग हो, इसके बाद में मन जो है भगवान की भक्ति के साथ ईश्वर में स्थित हो। तो ये कब होगा? जब हमारे अंदर ये 5 बातें आएंगी। ईश्वर अर्पण बुद्धि से हम कर्म करेंगे, परम लक्ष्य हमारा ईश्वर की प्राप्ति होगा, ईश्वर की भक्ति में हम लग जाएंगे, अनासक्त भाव हमारे आ जाएगा, सर्वभूतों के प्रति हम बैर भाव से रहित हो जाएंगे। ये 5 बातें जब आ जाएंगी, तब हमारी परमात्मा में स्थित होगी महाराज। तो ये इस श्लोक से स्पष्ट ज्ञात होता है कि आध्यात्म के साधक की महान पवित्र तीर्थ यात्रा ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करने से प्रारंभ होती है। हमारी यात्रा, ये आध्यात्म यात्रा जो है, ये कब कहाँ से शुरू होती है? ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करने से प्रारंभ होती है। उसके बाद में हम स्वयं ईश्वर ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य बन जाएगा। जब हम ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करेंगे, निष्काम भाव से कर्म करेंगे, तो ईश्वर ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य बन जाएगा। तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा ईश्वर के प्रति हमारा परम प्रेम हो जाएगा, परमात्मा के प्रति हमारा परम प्रेम। और जब परमात्मा के प्रति परम प्रेम हो जाएगा, तो जगत की अनित्यता, वस्तुओं की परछन्नता, उनकी आसक्ति, ये सारी पचड़े समाप्त हो जाएंगे, सारे विकार समाप्त हो जाएंगे। न कोई आसक्ति रहेगी, न कोई सुखावती रहेगी, न कोई आकर्षण रहेगा, राधे सब समाप्त हो जाएगा। ओ राधे, कोई आत्म दर्शन कर सकेगा, क्योंकि स्वयं ही आत्म स्वरूप होकर के बन करके स्वयं ही सर्वत्र सब भूतों को पहचानने लगेगा। आत्म जब तक अंदर से पवित्र नहीं होगा, बाहर पवित्र नहीं दिखेगा। जब तक हमारे अंदर दोषी बनी हुई है, सामने दोषी दिखेंगे, और जब हमारे अंदर से दोष निकल जाएगी, सामने कोई दोष दिखेगा ही नहीं। और जब हम ज्ञान स्वरूप अपने आप को अनुभव करने ले जाएंगे, अनासक्त भाव हो गया, ईश्वर अर्पण बुद्धि हो गई, परमात्मा में बैठ गए, इसके लिए तो सर्वथा, क्योंकि जब तक तुम पदार्थ का शोधन नहीं होगा, तब तक तो तत्पदार्थ का
शोधन नहीं हो सकता। और तेल मैं ये कहने जा रहा हूँ, हूँ। जब तक त्वम पदार्थ का शोधन नहीं होगा तब तक तत्पदार्थ का शोधन नहीं हो सकता। और कौन दे दो? जब तक हम अपने अंदर परमात्मा का साक्षात अनुभव नहीं करेंगे, स्वरूप दर्शन नहीं करेंगे, तब तक सर्वत्र परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। सब में परमात्मा का दर्शन नहीं हो, क्योंकि अंदर से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, सारे विकार समाप्त हो गए, रजतम तीनों से परे, तीनों गुणों से तीनों गुणों से परे हो गए। तीनों गुणों से शरीर रहेगा तब तक गुण तो रहते ही हैं, लेकिन गुण हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। गुण कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा, क्योंकि शरीर है जब तक तो गुण रहेंगे ही रहेंगे। कोई ऐसा बोले कि गुण चले गए बिल्कुल नष्ट हो गए, नष्ट नहीं होते। शरीर है तो नष्ट नहीं, कुछ नहीं होता। वो लोग लगा दिए, रोक लिए, मतलब आ रही नहीं है, इसलिए ब्लैक पे चल रही है। तो महाराज कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर शुद्धि हो जाएगी, आत्म शुद्धि, तो सर्वत्र परमात्मा का दर्शन होने लग जाएगा। वो खुल जाएगा तो कम हो जाएगा, वहाँ खोल देंगे, ब्लॉक लगा दिया। खोलते कम हुआ ये अमत करो। वैसे तो बेचे हैं, गड़बड़ हो गई। अरे बाबा, कब हो जाएगा? पहले नहीं। चुप हो जा साला, कब हो जाएगा? वो रोक दिए, इसलिए हो गई है। अच्छी है खाने में। और कौन दे दो? दे में कम वो सही सारस्वत जी का नेटवर्क लगता है कुछ गड़बड़, कुछ सीताराम करते रहे जब तक उसमें पराठे में वो डाला है। जय श्री कृष्ण। नहीं वो हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। बनमाली मुरलीधारी, गोवर्धन गिरवरधारी। बनमाली मुरलीधारी, गोवर्धन गिरवरधारी। नित नित उठ माखन चोरी, गोपी मनहारी। नित नित उठ कर माखन चोरी, गोपी मनहारी। आओ रे कान्हा रे, गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे, रास रचाओ रे। आओ रे कान्हा रे, रास रचाओ रे। आओ रे कान्हा रे, झूमो नाचो गाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल।
हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। जय श्री कृष्ण। 2 लाख के 4 लाख हो गए थे सीसी भुगतान करवाई में 2 लाख का सही है उस दिन दिलवाते प्रधान आया था या कल दिलवाते थे सरस्वती शुरू करें। आपकी अनुपस्थिति में भजन हो रहा था। सुनाई दे रहा है क्या? हाँ, अब आ गई आवाज, आ गई आवाज, आ गई। ठीक है, वो गड़बड़ हो गया था कुछ, तो चल रहा था। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यश कामित पांडव। मत कर्म कर। आप कर्म किसके लिए करते हैं? किस लिए काम करते हो? किस लिए करते हैं? भगवान के लिए काम करो। भगवान का काम समझ के करो, दुनियादारी का मत करो। मत कर्म कर, कर्म करो परंतु भगवान के लिए करो। इसमें आपको संकोच लगता है, शर्म लगती है ना। दसवें देवा हर्षा विधेम, पैसे होंगे तो खर्च होंगे संकोच नहीं। काम करना तो भगवान के लिए काम करना है। वो भरोसा तो भगवान का, मत परमा, दूसरे का भरोसा नहीं। काम करेंगे भगवान के लिए, फल देगा दूसरा कोई, ऐसा थोड़ी है। पुजारी पूजा करता है भगवान की, उन्हें तनख्वाह देते हैं। मंदिर के मालिक बोले कि नहीं भैया, मंदिर के मालिक का भरोसा मत करो, इसकी पूजा करते हो वही तुम्हें तनख्वाह देता है। अब मैं यही बात मैं पुजारी से बोलता हूँ। पुजारी कभी को बोलता है आप हमारे तनख्वाह देते हो, आपके भरोसे नहीं। मैंने कि मैं ये बिल्कुल ही भूल जाओ और कभी आगे से बोलना भी मत कि तनख्वाह मैं देता हूँ आपको। ये परमात्मा का काम कर रहे हो, परमात्मा आपको दे रहा है। मैंने तो कभी सोचा नहीं कि मैं आपको तनख्वाह देता हूँ। कभी दिल में ही आती नहीं ये बात कि मैं तनख्वाह दे रहा हूँ। अरे परमात्मा पैसा परमात्मा का काम में लग रहा है, आप परमात्मा काम कर रहे हो, परमात्मा आपको दे रहा है। ऐसा भाव हमारे अंदर आ जाए। तनख्वाह परमात्मा दे रहा है। मंदिर के मालिक पे भरोसा मत करो, जिसकी पूजा करते हो वही तुमको तनख्वाह दे रहा है। दूसरे का भरोसा मत करो कि वो तनख्वाह देगा। विश्वास रखो परमात्मा पे। हमको भगवान खिलाते हैं। हाँ, श्रद्धालु मत बनो, अविश्वासी मत बनो, दूसरों पर भरोसा मत करो, केवल परमात्मा पर भरोसा करो। ये बात हमारे जीवन में जम जाए महाराज, विश्वास जम जाए कि भगवान आपको अपने हाथ से खिलाएंगे तो हम विश्वास अवश्य सफल हो। ऐसा विश्वास होना चाहिए। भगवान बोलते मत पढ़ो, भरोसा रखो। आपने वो कथा तो सुनी है ना, एक पंडित जी महाराज थे, हनुमान जी के मंदिर में जाकर कथा करते थे। एक जंगल में से वो जंगल में कोई आदमी तो आता जाता नहीं था। हनुमान जी ने सोचा कि पंडित जी महीने भर में यहाँ आकर के कथा सुनाते हैं और कोई सुनने वाला तो आता नहीं है, इनको मिलेगा कुछ भी नहीं, तो इनका गुजारा कैसे चलेगा। तभी एक बनिया आ गया महाराज दर्शन करने लिए। उधर हनुमान जी ने किसी दूसरे आदमी से कहा ऐसा, तो पंडित जी 1 महीने से यहाँ कथा सुना रहे हैं तो इनको कुछ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो दूसरा बोला कि कितना देना चाहिए महाराज। हनुमान जी ने कहा कि कम से कम 1000 तो देना चाहिए ना। 1000 इनको दे दो। उस समय पंडित जी वहाँ नहीं थे, तो उस बने ने उनकी बात सुन ली, पंडित जी को 1000 रुपये देंगे।
तो पंडित जी के पास जा करके बोला महाराज कल आपकी कथा का जो पूर्णाहुति होगी ना तो जितनी दक्षिणा चढ़ेगी ना। पंडित जी बोले कि बाबा कोई सुनने तो आता नहीं, दक्षिणा कहाँ से चढ़ेगी। बनिया बोला कि हाँ हम ठेका ले लेते हैं। बोले क्या ठेका लोगे कि जितनी दक्षिणा आए उसमें से 500 रुपये तुम ले लेना, बाकी का मुझे दे देना। नहीं होगी बात। बने कहा के मुझे तो एक पैसा भी मिलने वाला नहीं है, हाँ ये 500 रुपये मिल जाएंगे, ये कितनी बढ़िया बात है। बनिया ने 500 रुपये दे दिए। हमारा दूसरे दिन कथा हुई लेकिन कोई आया ही नहीं। हमको चढ़ावा आया तो पंडित जी अपनी पोथी पत्रा समेट करके जाने लगे। तो बनिया को आया गुस्सा। उन्होंने कहा कल तुमने 1000 रुपये दक्षिणा चढ़ाने की बात कही थी, 500 रुपये तो मैंने दे दिया, 500 रुपये क्यों नहीं दे रहे हो। तो वो तो हमें मिलते तब देना। उसे कुछ न आकर के हनुमान जी को लात मार दी तो हनुमान जी ने उसकी लात चुपट गई। तो हनुमान जी से उसके बनिया की लात। हनुमान जी बेटा हनुमान जी से, हनुमान जी बोल बेटा 500 रुपये व्यवस्था कर दे, नहीं तब तेरी लात छूटेगी, बाकी 500 दे दे। तुम्हारा 500 रुपये दिए, जब लात छूटी। कहने का मतलब ये है तुम भगवान की सेवा करोगे तो भगवान तुम्हारे योगक्षेम की व्यवस्था कर देंगे। योगक्षेम बहाम्यम बोला है कि नहीं बोला है, योगक्षेम बहाम्यम। मद भक्त भक्ति भगवान की करो, प्रेम भगवान से करो, सेवा भगवान की करो। बारे में अध्ययन इसलिए बहुत विस्तार से चर्चा है कि नहीं। ये 3 बातें, मत कर्म, मत परमा और मत भक्त, ये 3 बातें। ये 3 बातें ऐसी हैं जो करने की हैं। कर्म जितना भी करो भगवान के लिए करो, आश्रय भगवान का रखो, प्रेम भगवान से करो। तो जिससे हम प्रेम करते हैं उसी का आश्रय लें, और जिसका आश्रय लें उसी की सेवा करें। जिससे प्रेम करते हैं उसी का आश्रय, और जिसका आश्रय ले रहे हैं उसकी सेवा। तो 3 चीज हो गई, प्रेम, आश्रय और सेवा। 3 एक से। अब 2 चीजें हैं, संग बहिष्ठ और निर्वैर। दुनिया में किसी से आसक्ति मत करो, किसी से बैर मत करो, दोनों छोड़ दो। इस दोनों को छोड़ दो, तीनों ऊपर की उनको पकड़ लो। 3 को पकड़ लो, 2 को छोड़ दो। 3 कौन कौन सी? प्रेम, आश्रय और सेवा। 3 को पकड़ लो। परमात्मा फिर प्रेम, परमात्मा का आश्रय, परमात्मा की सेवा। 3 को पकड़ लो, 2 को छोड़ दो। संग वर्ग आसक्ति छोड़ दो, बैर को छोड़ दो, ये दोनों को छोड़ दो। ये समावेद पांडव मुझे प्राप्त हो जाता है, मेरे पास आ जाता है, मुझे जान लेता है। मुझे जान लेता मतलब संसार से मुक्त हो जाता है। मुझको प्राप्त हो जाता है। तो भगवान की इन 5 बातों में से जिनको 3 को धारण कर लेता है, 2 को छोड़ देता है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है महाराज। प्रेम भगवान से, भरोसा भगवान का, सेवा भगवान की। तो इन 3 बातों को हम भगवान के साथ जोड़ लें। अगर हमने 3 बातें भगवान के साथ जोड़ दी तो भगवान तो मिले मिलाए फिर महाराज, वो कहीं गए नहीं है, मिले मिलाए।
भक्ति, भक्ति में सेवा है महाराज, भक्ति में प्रेम है, हाँ, भक्ति में समर्पण है, भक्ति में त्याग है, हाँ, भक्ति में प्रेम है। प्रेम की धारा जब बहने लग जाएगी, हाँ, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, हाँ, परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। परमात्मा को अपना नियम बदल दिया कि नहीं बदल दिया? भीष्म पितामह के सामने प्रतिज्ञा की थी, छत नहीं उठाऊंगा, और भगवान को फिर छत उठाने पड़े कि नहीं उठाने पड़े? परम प्रेम के पाले पड़कर, और जैसे छत उठाया, चक उठाया, हाथ जोड़ दिए, भीष्म पितामह ने छत छोड़ करके हाथ जोड़ दिए, शरण में पड़ गए, बोले मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, मैं यही तो चाहता था कि भगवान सत्य को उठवा दूं भगवान से, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब मैं आपके सामने लड़ने वाला थोड़ा ही हूँ, और आपके सामने मैं कैसे लड़ सकता हूँ? मैं शिष्य हूँ आपका, शिष्य थे हम, साधमाम ताम प्रपन्नम, मैं तो आपके शरणों में आ गया हूँ। ये है महाराज परम प्रेम के पाले पड़कर। हाँ, प्रेम गलियत साकरी जामे दोनों समाए, जामे दोनों समाए, तो समाप्त हो जाता है। ये ज्ञान और प्रेम में का अंतर रहा? दोनों समाए, द्वैत समाप्त हो गया। प्रेम गलियत साकरी, ये प्रेम है महाराज। वहां दोस्ती रहती नहीं है, दूसरा रहता ही नहीं है, वहां देरी नहीं, दूरी नहीं और दूसरा नहीं। ये प्रेम की पहचान है, देरी नहीं, दूरी नहीं और दूसरा नहीं, ये प्रेम की पहचान है। वहां श्रद्धा ही श्रद्धा है, और जहाँ श्रद्धा है वहां अहंकार गल जाएगा, वहां शक्ति गल जाएगी, वहां राजदोष समाप्त हो जाएगा। तो प्रेम, हाँ, आश्रय, भक्ति में सेवा है महाराज, भक्ति में सेवा। क्यों? सेवा जो है वो अहंकार को गलाती है। सेवा कोई मामूली बात नहीं है, अंतःकरण को शुद्ध करने का सबसे बड़ा साधन सेवा। जिसके अंदर सेवा भाव हो गया, निश्चित रूप से अहंकार समाप्त हो जाएगा उसका, निश्चित रूप से सेवा भाव आ जाए हमारे अंदर। सर्वभूत हेते रहता, सेवा भाव आ गया उसके अंदर। समय हो गया, यहाँ पे इन वाणी को विराम देता हूँ। से चर्चा कल चलेगी। मत कर्म कर, मत परमो, मत भक्त, संग बरिष्ठ, अर्पण हो जाए परमात्मा के। कभी देखा है अर्पण होकर के? संसार की चर्चा तो चलती रहती दुनिया भर की, परमात्मा की चर्चा कितनी चलती है? 24 घंटे में, 24 घंटे में परमात्मा का चिंतन कितना चलता है? क्रिया हमारी परमात्मा के लिए कितनी हो रही है? परमात्मा की समझकर क्रिया कितनी हो रही है? कर्ता भाव कितना मिट गया है? भोक्ता भाव कितना मिट गया है? मत कर्म कर्त, मत कर्म कर्त, कर्ता भाव बिल्कुल मिट गया, समाप्त। क्यों? क्रिया वो तुम्हें कर, वो है कि ईश्वर मुझे भूल रहा हूं, आप ही कर रहे हो, आप ही खा रहे हो, तुम्हें भोक्ता पर आत्मा तुम गजामती सहचरा प्राणाम शरीरम ग्रम पूजाते विषयोग रचना निद्रा समादेश से संचारे पदयो हो प्रदक्षिण विधि सूत्रान सर्वाग्रो यद्यत कर्म करो में तत्त अखिलम सम्मो तवा आराधनम, सम्मो तवा आराधनम, यद्यत कर्म कर्म करो में तत्त अखिलम, ये भाव आ जाए। मत कर्म कर, यद्यत कर्म करो में तत्त अखिलम,
बन जाए। इन बाणे को विराम देता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, के बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण महाराज। आइए शर्मा जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति वेद विभागने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः, गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णारंभाय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्री भगवान वाच बहुने बेबीतानि जन्मानि तब चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि मैं तुम वेद परंतप अजोपि सन्नवे आत्मा भूतानाम ईश्वर विजन प्रकृतिम स्वामधिष्ठा संभवात आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भया क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता भयभो ज्ञान तपसा पूता मधुभामागता ये तामां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहं भर्तान् वर्तन्ते मनुष्याः भास। जय श्री कृष्ण। तो देखो, अर्जुन का प्रश्न है कि स्थित पर व्यक्ति कैसे चलता है, संसार में कैसे व्यवहार करता है। तो भगवान ने 64वें श्लोक से शुरू किया। ये प्रकरण के स्थित पर व्यक्ति का आचरण कैसा होता है, व्यवहार कैसा होता है। तो भगवान ने कहा राग द्वेष विमुक्त। राग द्वेष से जो रहित है, तो राग द्वेष से जो रहित है उसको योगी कहते हैं, और जो राग द्वेष से युक्त है उसे भोगी कहते हैं। तो एक योगी है जिसमें राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष से छूट चुका है। राग द्वेष से छूटना मतलब उसका जो विकार है, शरीर के विकार है राग द्वेष, शरीर के साथ उसका जो तादाद में वो कम हो, ना के बराबर, मतलब उसे विवेक जागृत हो गया। जब विवेक जागृत हो जाता है तो शरीर में शरीर हूँ, मेरा शरीर है, ये भाव नहीं रहता। शरीर में रहता हुआ शरीर से अपने आप को अलग महसूस करता है, प्रकृति और पुरुष की तरह। तो ऐसे व्यक्ति को राग द्वेष से रहित कहा है, ऐसे व्यक्ति को योगी कहा है। राग द्वेष से रहित होकर अगर व्यक्ति विषयों का सेवन भी करता है तो भगवान कहते हैं प्रसन्न चेतसो आसु बुद्धि परिवर्तित है, उसकी बुद्धि जो है परमात्मा में स्थित हो जाती। तो राग द्वेष से जब रहित होता है तो उसको योगी कहा, और ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि है परमात्मा मतलब उसकी अपने स्वरूप में स्थिति होती है। राग द्वेष से युक्त जो व्यक्ति है उसको भोगी कहा है। और राग द्वेष के साथ अगर वो व्यक्ति विषयों का चिंतन भी करता है तो उसका पतन हो जाता। तो देखो, राग द्वेष ही महत्वपूर्ण है कि राग द्वेष अगर हमारे अंदर बना हुआ है तो विषयों का चिंतन करने से भी हमारा पतन हो जाएगा, मतलब हमारा पतन मतलब मनुष्यता से हीन हो जाएगा। और अगर राग द्वेष हमारे अंदर कम होता चला जाएगा धीरे 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 साधना के द्वारा, तो हम योगी हैं और उसी से हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। और भगवान ने कहा आत्मवश्य विधेयात्मा, हमारी इंद्रियां हमारे अधीन हो और अंतःकरण हमारा अधीन हो। अंतःकरण मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार, और इंद्रियां ये तभी होती हैं जब हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाता है कि मैं इनसे अलग हूँ, ये प्रकृति और माया का अविद्या का कार्य है, और मैं ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है उसका अंश हूँ और उसके साथ ही मेरा संबंध है। तो इस तरह के विवेक के द्वारा मतलब ये है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है। तो ये विवेक युक्त व्यक्ति है, जो विवेक युक्त बुद्धि है, जो हमारी सारथी है, उसमें विवेक प्रधान है। और उस विवेक के कारण जो बुद्धि को सारथी कहा है, ऐसा व्यक्ति संसार में जो रथी है, जो जीवात्मा इस रथ में ऊपर बैठा हुआ है, वो इस भवसागर से पार कर जाता है, क्योंकि बुद्धि में विवेक है। वो विवेक युक्त बुद्धि जो है राग द्वेष से रहित होती है। जब विवेक नहीं होता तो भोग और संग्रह में बुद्धि लगी रहती है, सकाम भाव से कर्म करती है, उस संसार में फंस जाती है। तो इस श्लोकों से भगवान ने कहा कि हम सब साधक जो हैं 64-65वें श्लोक से थोड़ा सा
अपने उसको ग्रहण करें कि धीरे धीरे हमारा जो विषयों में राग है, आसक्ति है, विषयों का जो हम सेवन करते हैं, अगर राग के साथ करते हैं, आसक्ति होती है विषय में, तो हम फंस जाएंगे इस संसार में। तो हम किसी भी विषय को राग रूप में, चूंकि तीसरे अध्याय में भगवान कहेंगे कि हर इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष स्थित है। हमें राग और द्वेष के चक्कर में नहीं पड़ना। जो हमारे शरीर के निर्वाह के लिए जिस विषय की आवश्यकता है उसको भोग बुद्धि से सेवन ना करें। इसलिए सेवन करें कि शरीर के लिए आवश्यक है, तो इसके लिए इसका सेवन करें। भोग बुद्धि, सुख बुद्धि, रस बुद्धि, जब उस विषय में रस लेने लगते हैं, उसमें सुख लेने लगते हैं, उसमें भोग लेने लगते हैं, तो वो विषय जो हमारे अंतःकरण में पूरी तरह से दृढ़ता से बैठ जाता। एक जगह राम सुखदास जी लिखते हैं कि प्रसन्नता और व्याकुलता, प्रसन्नता के अगेंस्ट अपोजिट है व्याकुलता। व्याकुलता में मन जो है व्याकुल होता है, मन में चिंता होती है, हलचल होती है। तो व्याकुलता अगर भगवान को लेके कि मुझे अपने जीवन में, मेरा उद्देश्य था कि मुझे इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करनी, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो एक मेरे अंदर व्याकुलता है। देखो इतनी मेहनत करता हूँ, अभी मैं उस भगवत तत्व की, आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं कर पा रहा। तो बार बार मन में ऐसी थोड़ा सा हलचल होती है, व्याकुलता होती है कि देखो सुबह से शाम तक लगा रहता हूँ, कई साल हो गए, अभी तक मुझे भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो रही, उस आत्म तत्व का ज्ञान क्यों नहीं हो रहा। ये जो व्याकुलता होती है, ये अंतःकरण में, अंतःकरण को द्रवित करती है, और उससे हमारा जो रजोगुण तमोगुण उसका नाश होता है। क्योंकि हम व्याकुल क्यों हो रहे हैं? व्याकुल हो रहे हैं कि मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी थी, अभी तक मुझे प्राप्ति नहीं हो रही, अभी भी विषयों में मेरी आसक्ति बनी हुई है, अभी मेरे अंदर से राग द्वेष बने हुए हैं। तो बार बार भगवान को कहता है कि मेरे राग द्वेष से रहित हो जाऊं, मुझे संसार में आसक्ति ना रहे, ये अभी तो मेरी आसक्ति कम नहीं हो रही, इसको लेके व्याकुल होता है। तो जैसे जैसे व्याकुल होता है तो उसका रजोगुण तमोगुण कम होता है। गोपियों का उदाहरण दिया है कि गोपियों को भगवान से मिलना था, रासलीला करनी थी, उनके घर वाले गोपियों को जब नहीं जाने दे रहे, तो इतनी व्याकुल हो रही भगवान से मिलने के लिए कि उनके रजोगुण और तमोगुण दोनों नष्ट हो गए उस भगवान की प्राप्ति की व्याकुलता के कारण। तो जब व्याकुलता के कारण उनके रजोगुण और तमोगुण नाश हो गया गोपियों का, और भगवान से मिलने की, ये भगवान का चिंतन कर रही है कि देखो भगवान ने हमें भगवान के पास जाना है, आज रात को रासलीला करनी है। तो भगवान का ऐसा चिंतन करने से जो मन में प्रसन्नता हुई, उससे उनका सतोगुण नाश हो गया। तो सतोगुण नाश हो गया, भगवान के चिंतन से, प्रसन्नता से सतोगुण का नाश हुआ, व्याकुलता से रजोगुण तमोगुण का नाश हुआ। भागवत में आता है कि गोपियों का रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों का नाश होने से गुणातीत हो। एक श्लोक आता है इसमें, रासलीला वाला जो अध्याय है, कि जब वो गुणातीत हो गई, तो देखो प्रकृति में जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है उससे हमारा शरीर बना है, उस गुणों के संग के कारण, एक शायद चौथे अध्याय में एक श्लोक आता, प्रकृति के गुणों से मोहित हुआ मनुष्य गुण और कर्म में आसक्त हो जाता। तो पहले गुणों से मोहित हुआ, प्रकृति गुणा सम्मोह ऐसा कुछ है, सज्जनते गुण कर्म से, मतलब प्रकृति के गुणों से मोहित हुआ, सम्मोह शब्द है, मोहित हुआ मनुष्य गुण और कर्म में आसक्त हो जाता। तो आसक्ति कब होती है? जब प्रकृति के गुणों से मोहित हो गया। तो प्रकृति के गुण जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इससे जब व्यक्ति मोहित होता है तो गुणों में और कर्म में उसकी आसक्ति हो जाती है। तो जब कहते हैं गोपियों का व्याकुलता के कारण रजोगुण और तमोगुण नष्ट हो गया, और भगवान के चिंतन से जो हृदय में प्रसन्नता का अनुभव हुआ, उससे सतोगुण नष्ट हो गया। तो ये जो गुणातीत हुई, तो इनसे उनका जो प्रकृति जनित शरीर था वो तो उसी घर में रह गया, और प्रकृति से अतीत जब रासलीला हुई है तो उनका शरीर त्रिगुणात्मक नहीं है, उनका शरीर जो है प्रकृति से रहित है, मतलब जो दिव्य शरीर है, उस दिव्य शरीर में रहते हुए रासलीला किया। तो रासलीला को ये ना सोचे कि भाई ये भगवान देखो क्या रात में गोपियों के साथ लीला कर रहा है। तो कहते हैं प्रकृति जनित शरीर उनका घर में रहा, और प्रकृति से रहित जो शरीर है, जो दिव्य शरीर है, जैसे भगवान का दिव्य शरीर है, चेतन शरीर भी चेतन है, मतलब प्रकृति तो
जड़ है, हमारा शरीर जड़ है, प्रकृति से निर्मित है, तो उन गोपियों का शरीर भी दिव्य हो गया। तो दिव्य शरीर से गोपियां और दिव्य शरीर से भगवान, वो रासलीला है, मोटा ज्यादा रसो है, एक के दो भगवान हैं। रस स्वरूप है। तो वैसी गोपियां बनी है और वैसी भगवान है। तो इसको कहते हैं व्याकुलता। अगर भगवान को लेकर तो बहुत अच्छी है, और संसार को लेकर अगर हम व्याकुल हो रहे हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये विषय नहीं मिला, मुझे ये भोग नहीं मिला, मुझे संग्रह नहीं हुआ, तो संसार को लेकर जब व्याकुल होते हैं तो हमारा जो अंतःकरण द्रवित होता है, पिघलता है व्याकुलता के कारण। तो जैसे भाव बनते हैं उस विषय के, संसार का जो विषय है जिसको लेकर हम बड़े दुखी हो रहे हैं, तो उस भाव हमारे अंतःकरण में अंकित हो जाता है। तो उदाहरण दिया, जैसे मोम जब पिघलता है तो जो उसमें चीज डालो वैसा आकार ले लेता पिघला हुआ मोम। तो कहते हैं ऐसे अंतःकरण में जो भाव है, जो भावना है, वो संचित हो जाते, अंकित हो जाते हैं, संचित है अंकित। और वैसा अंतःकरण में वैसी वासना अंकित होने से वैसे हमारा व्यवहार होने लगता है। तो कहते हैं अगर भगवान के लिए व्याकुल होते हैं तो हमारा रजोगुण तमोगुण नष्ट होते हैं। तो इसलिए कहते हैं जो व्यवसायत्मक बुद्धि होती है उसमें कहते हैं मेरा एक ही उद्देश्य है, भगवान की प्राप्ति का। इसमें मुझे व्याकुलता होनी चाहिए। भगवान के लिए जो व्याकुल होते हैं उससे भगवत प्राप्ति होती है। भगवान के चिंतन करने से जो प्रसन्नता होती है उससे भगवत प्राप्ति। मतलब प्रसन्नता और व्याकुलता अगर भगवान को लेके है, कंस में भगवान के प्रति बहुत द्वेष है, उस द्वेष भाव से भी देखो भगवत प्राप्ति हुई, मोक्ष हो गया, उसकी आत्मा परमात्मा में भगवान कृष्ण में लीन हो गई। तो द्वेष भी भगवान को लेके, संसार को ले, संसार के विषय को लेकर राग और द्वेष नहीं है, वहां द्वेष भाव से है। लेकिन द्वेष भी भगवान के प्रति है, हर जगह उसे द्वेष से देखता है, लेकिन देखता हर जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़ रहा है, उसे चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण, जहां घुमाता वहीं कृष्ण। तो चारों तरफ कृष्ण देखना है कि द्वेष भाव से। भागवत में कहीं आता है शायद, जब ये द्वारपाल को मिला के 3 जन्म तुम राक्षस बनोगे, तो उन्होंने कहा भगवान कि अगर द्वेष से तुम मेरा स्मरण करोगे तो 3 जन्मों तुम मुक्त हो जाओ, मुझे प्राप्त कर लो, और अगर तुम द्वेष के साथ नहीं करोगे तो 7 जन्म लगेंगे। तो उन्होंने कहा हमें तो द्वेष वाला दे दो, 3 जन्मों में आपकी हमारी मुक्ति हो जाए। तो व्याकुलता भगवान को लेकर अगर हमारे अंदर आती है, या प्रसन्नता भगवान के चिंतन करने से जो प्रसन्नता होती है, वो हमें व्याकुलता मतलब जो उसका अपोजिट है, मतलब खिन्नता, अंतःकरण में हलचल। तो अंतःकरण में हलचल भगवान को ले, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं हम सब लोग, तो भगवान के लिए ये होना चाहिए कि भाई देखो इतने दिन से मैं लगा हूँ, अभी भी मेरी प्राप्ति, और ये बात ही भगवान से कहे, मतलब भगवान देखें मेरी प्राप्ति में कितना व्याकुल है, तो भगवान खुद को प्राप्त करा देते, खुद ही खुद को। तो ऐसी व्याकुल मतलब विषय को, संसार को लेके व्याकुल, हमारे अंतःकरण में हलचल उसको लेके ना, तो उससे राग द्वेष ये विकार सब दूर हो जाते हैं। व्याकुलता रजोगुण तमोगुण का नाश होता है, भगवान को लेके जब व्याकुल होता है, और रजोगुण तमोगुण जो दोष हैं, जो विकार हैं, वो दूर हो जाते हैं, और प्रसन्नता हो भगवान के चिंतन से। जब चिंतन करते हैं, मान लो किसी श्लोक का, भगवत गीता का, या कोई ऐसी चौपाई रामचरितमानस की, किसी का पढ़ के बहुत अच्छी लगी, वो उसका चिंतन कर रहे हैं, देखो भगवान कितने ऐश्वर्यवान हैं, भगवान ने कितना। गीता के श्लोक को भी श्रवण करते हुए ऐसा लगना, सोचना चाहिए जैसे अर्जुन की जगह रथ में हम बैठे हुए हैं और भगवान उपदेश दे रहे हैं, हम सुन रहे हैं, मतलब उनके वाक्य को, बोले हुए वाक्य को हम श्रवण कर रहे हैं। तो उतना रस आना चाहिए उसमें श्रवण करने में, कि जैसे मतलब साक्षात भगवान वो शब्द बोल रहा है और उस शब्दों को हम ग्रहण कर रहे हैं। तो अर्जुन की जगह जीव अर्जुन है, जिसका शुद्ध अंतःकरण उसको अर्जुन कहते हैं। तो शुद्ध अंतःकरण वाला जीव है और भगवान के उपदेशों को सुनते हैं। तो ये भगवान ने कहा, तो इसको राग द्वेष से थोड़ा सा ये पकड़ना था कि राग द्वेष से जितना भी साधन करें, हमारे धीरे धीरे विषयों के साथ जो आसक्ति वो धीरे धीरे कम होती चली जाए, इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और हम राग द्वेष से जितना रहित होंगे, उसी अनुपात में हमारे पास जो योग है, जो परमात्मा की प्राप्ति का। देखो चौथे अध्याय का जो पहला श्लोक है, उसमें भगवान ने योग को अविनाशी कहा, अव्यय। इस अविनाशी योग को मैंने सूर्य से कहा था, सृष्टि के आदि। योग को अविनाशी क्यों कहा?
योग को अविनाशी कह रहे हैं। क्योंकि जितने अनुपात में हमने परमात्मा के साथ युक्त हो चुके हैं, परमात्मा के साथ योग का मतलब जो हमारे साथ उसके संबंध बन चुके हैं परमात्मा के साथ, वो अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होगा कभी। जितना हम पहुंच चुके हैं, जिस स्थिति में हो चुके हैं, उससे वो उसका कभी नाश नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान ने अविनाशी कहा योग। वो चाहे कर्मयोग हो, निष्काम भाव से जो कर्म करते हैं, शुरू में कहा ना एक श्लोक दूसरे अध्याय में, स्वल्प छोटा सा भी, थोड़ा सा भी अगर हम उस कर्मयोग की तरफ चल रहे हैं, तो नाविक रहती उसका कभी नाश नहीं होता। और स्वधर्म भी थोड़ा सा भी करते हैं तो महत्व वो कहा भय से रक्षा करता है। थोड़ा सा भी काम, मतलब थोड़ा सा भी अगर हमारे जीवन में वो चीज आने लगी, योग चाहे वो ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, कर्म योग, योग शब्द, तो योग को अविनाशी कहते हैं, उसका कभी विनाश नहीं होता। मतलब वहां तक हम पहुंच चुके हैं। जो योग क्या, परमात्मा सत्य है, तो सत्य तो तीनों कालों में रहेगा, सारी अवस्थाओं में, देश काल परिस्थिति, सत्य का कभी अभाव नहीं होता। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य, सत्य का कभी अभाव नहीं होता। सत परमात्मा, परमात्मा की प्राप्ति के जो भी हमने कहा उसको भगवान ने चौथे अध्याय के पहले श्लोक में अविनाशी शब्द किया। योग को भी अविनाशी कहा। तो चाहे ज्ञान योग के बारे में चलना है तो 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं, उसमें कहते हैं कि देखो जो ये 64 और 65 में कहा है, ये कहते हैं अन्वय तरीके से कि सीधा बताया, और इसमें कहते हैं व्यतिरेक तरीका, मतलब है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। राग द्वेष से रहित होकर अगर हम विषयों का सेवन करते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा ना करें, ऐसा ना करें तो उससे क्या होगा, तो व्यतिरेक बोलते हैं इसको व्यतिरेक रीति से इसको भगवान 2 श्लोकों में 66 और 67 में बताते हैं। 66 में श्लोक अपने आप में बहुत बढ़िया, इसको कहते हैं भगवान दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में, नास्ति बुद्धि युक्त से, जो बुद्धि अयुक्त है, बुद्धि अयुक्त से, तो अयुक्त बुद्धि, अयुक्त किसको कहते हैं, जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है। तो पहले श्लोक इसके पिछले में क्या क्या, आत्मवश्य विधेयात्म, जिसका मन और इंद्रियां वश में है, जिसका अंतःकरण वश में है, उसके लिए कहा है भगवान ने 64 और 65। अब जिसका मन और इंद्रियां वश में नहीं है उसको कहते हैं 66। मन और इंद्रियां वश में है तो 64-65 में कहा कि ऐसे व्यक्ति की परमात्मा की प्राप्ति तक की बात बताई। अब उसका मन और इंद्रियां वश में नहीं है तो इसका मन, उसको अयुक्त बोला। युक्त और अयुक्त, बुद्धि युक्तो, बहुत जगह बोलते हैं गीता, बुद्धि युक्तो, समबुद्धि से युक्त, पर यहाँ कहता अयुक्त। निष्काम भाव को युक्त कह दिया, सकाम भाव को अयुक्त कह दिया। तो अयुक्त है जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की नास्ति बुद्धि, बुद्धि मतलब उसकी व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं होती। जिसका मन और इंद्रियां बस में नहीं है उसकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, मतलब वो परमात्मा की प्राप्ति करनी है ऐसी उसके मन में इच्छा भी नहीं आती। क्योंकि बुद्धि निश्चयात्मक हुई तो एक निश्चय होगा, एक निश्चय होगा मुझे परमात्मा की प्राप्ति इसी जन्म में करनी, वो ना हो कितनी हो ये अलग इशू, लेकिन उसके मन में ये निश्चय तो है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी। कब हो, जब मन और इंद्रियां बस में हो। बस में नहीं होंगी तो इंद्रियां संसार में जाएंगी, विषयों में जाएंगी, भोगों में जाएंगी, संग्रह में जाएंगी, दुनिया का चिंतन करेंगी, विषयों का चिंतन करेंगे। क्योंकि इंद्रियां हमारे अधीन नहीं है, खुली हुई, खुले हुए घोड़े जब लगाम उनकी कसके नहीं पकड़ रखी और सारथी भी अविवेक युक्त है, मतलब उसमें विवेक नहीं है, तो जिधर घोड़े जाएंगे उधर जाएंगे, जिधर उनको घास दिखाई पड़ेगी हरी हरी उधर चले जाएंगे। तो कहते हैं ऐसी इंद्रियां विषयों में घूमती रहेंगी, क्योंकि इंद्रियां हमारे अधीन है, हमारा कंट्रोल ही नहीं है इंद्रियों के ऊपर। दिन भर जो सोचती हैं, जो सुनती हैं, उल्टा सीधा बोलती हैं, सुनती हैं, चलती हैं, जो भी हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां अपने हिसाब से दौड़ रही हैं, हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो भगवान ये कहते हैं, तो भगवान कहते हैं कि अयुक्त जो है, जिसकी इंद्रियां विषयों में, भोगों में, संग्रह में, दुनियादारी में इतनी फंसी हुई हैं कि उसे कभी बैठ के सोचने का मौका ही नहीं मिला कि मैं इस जन्म में क्यों आया था, किस लिए आया था, कहाँ से आया था, कहाँ जाऊंगा, इस मृत्यु और अगले जन्म के बीच में जो गैप है वो कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, कैसे देवयान मार्ग से जाने का क्या तरीका है, पितृयान मार्ग से जाने का क्या है, कहाँ रहता हूँ, क्या रहता हूँ,
तो ऐसे अयुक्त पुरुष उसकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। तो निश्चयात्मक बुद्धि के लिए जरूरी है कि हमारी इंद्रियां और मन हमारे बस में है, तब हम परमात्मा प्राप्ति की बात सोचेंगे। नहीं सोच ही नहीं सकते, संसार की सोचेंगे, परमात्मा कौन सोचता है। तो वो कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो है उसकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं। तो पहला कहा नास्ति बुद्धि अयुक्त से, जो अयुक्त है उसकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती। तो पहली बात तो ये कहे न चा अयुक्त भावना, उसके अंदर जो अयुक्त मतलब जिसकी व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं होती उस मनुष्य में भावना नहीं होती। अब भावना क्या, भावना है कि जब हमारी बुद्धि व्यवसायत्मक नहीं है, अनिश्चयात्मक है, तो हमारे मन में बहुत सारी कामनाएं, बहुत सारे विचार है। तो व्यक्ति के मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, फल की चिंता नहीं करनी, आसक्ति की नहीं करनी, इच्छाओं की नहीं करनी, कामना की भावना हमारे भावना अखंडानंद जी ने लिखा है निर्ध्यासन। भावना का मतलब निर्ध्यासन महाराज, निर्ध्यासन। हाँ, मतलब राम सुखदास जी कहते हैं कि जो भावना है वो कहते हैं कि अपना जो कर्तव्य कर्म है उसका जो पालन करना, मुझे तो केवल कर्तव्य कर्म का पालन करना है, फल में, इच्छा में और कामना में मुझे इसमें नहीं फंसना। तो ऐसा जो उसके मन में विचार नहीं आता, चूंकि बुद्धि व्यवसायत्मक नहीं, तो बुद्धि में अनेक निश्चय आ रहा है, बहुत सारी कामनाएं करनी है, बहुत इच्छाएं हैं, अनंत इच्छाएं हैं, तो बुद्धि संसार में फंसी हुई। निधिध्यासन की बात यह कि जब वो ऐसा उसने श्रवण किया है, मनन किया है, तो ऐसे को अपने व्यवहार में लाना। जो उसने श्रवण किया कि हमारा बुद्धि जो है निश्चयात्मक हो, उस पर उसने मनन किया और फिर उस मनन करने के बाद उसके चित्त में पूरी तरह से स्थित हो गया, उसने निधिध्यासन करके उसको पूरी तरह से ज्ञान को विज्ञान में बना दिया। अब उसके मन में पूरी तरह बैठा हुआ मेरे जीवन का ये उद्देश्य है, मुझे न विषयों में जाना है न भोगों में जाना है, पूरी तरह से निधिध्यासन कर लिया। उसमें भगवान ये कहते हैं कि जो कर्तव्य कर्म है मेरा, निष्काम भाव से मुझे कर्तव्य कर्म करना है, ऐसा निधिध्यासन के द्वारा पूरी तरह से उसके अंदर दृढ़ता से बैठ चुका है। जो खाली श्रवण करने से नहीं होता कि हमने श्रवण किया तो खत्म हो गया, सुबह बात की बात हुई खत्म, रात गई बात गई। तो वो उसके अंदर मनन करने के कारण, निधिध्यासन करने के कारण ऐसा बैठ जाता दृढ़ता पूर्वक। अब उसके अंदर से वो जो उसने सुना था, जो मनन किया था, अब उसका मन में से नहीं निकलता। मुझे अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करना, निष्काम भाव से, निष्काम भाव कामना रहित, कोई फल की इच्छा नहीं, कोई आसक्ति नहीं। तो ऐसी जो भावना है उसके अंदर, चूंकि निध्यासन जो कह रहा है, निध्यासन उसने नहीं किया, तो ये जो भावना है कि मुझे क्या करना है, क्या मेरी ईश्वर की प्राप्ति करनी है, आत्म तत्व की प्राप्ति करनी है, उसको जानना है, ये उसके अंदर ऐसा जो विचार है, ऐसी जो भावना, ये दृढ़ता से नहीं बैठ पाती, जो श्रवण करके खाली छोड़ दिया। तो उसको कहते हैं ऐसी भावना उसमें नहीं आती। ऐसी भावना ना होने के कारण उसका जो ध्येय वो स्थिर नहीं होता, मतलब श्रवण करके छोड़ा, मनन नहीं किया, निध्यासन किया, जो ध्येय है, जो सुना है कि मुझे इसी जन्म में ईश्वर की प्राप्ति करनी है, वो स्थिर नहीं रहता, निकल गया। सुना, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकल गया। मनन निध्यासन जरूरी है। तो ये जो भावना है, जो उसका ध्येय है, जीवन का ध्येय क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, इसके ऊपर बार बार विचार कर, उसका निध्यासन कर। तो ऐसा ध्येय स्थिर नहीं होता। न चायुक्त भावना, ऐसे अयुक्त पुरुष में भावना नहीं होती। तो इसलिए मनन निध्यासन बार जो आता हुई न चा अभावित, जब उसमें ऐसी भावना नहीं होती निष्काम भाव की, अपने कर्तव्य कर्म के परायण नहीं होता। जैसे मान लो हमारा जो वानप्रस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम मान लो 60 साल से ऊपर है, तो हमारे उसमें अब ना हमें संसार में आसक्ति है, ना हमारी कोई इच्छा है, ना कोई हमारी ऐसी कामना है, बस एक ये मुझे किसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति करनी, ये जो उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य में ऐसे जब इसके कर्तव्य के परायण नहीं होते, तो भगवान कह रहे ना चा अभाव्यतः शांति, ऐसे व्यक्ति को शांति नहीं मिल सकती, मन उसका शांत नहीं होता। क्योंकि जब तक मन में अनेकों कामनाएं हैं, अनेकों इच्छाएं हैं, इस इच्छा की पूर्ति करूं, इस इच्छा की करूं, ये करूं, तो मन में हलचल रहती है, कभी कोई इच्छा आ गई, कभी कोई इच्छा आ गई। तो ऐसे जब इच्छाओं मन में, अंतःकरण में हलचल होती है, तो शांत होगा जब कोई हलचल ना हो, विक्षेप ना हो, पानी पूरी तरह से शांत है, एकदम बाल्टी बिल्कुल पानी हिलडुल नहीं रहे,
मल दूर हो चुका है और विक्षेप दूर हो चुका है। तो उसको कहते हैं जब कोई उसको शांति कब मिलेगी, जब अर्थ कर्तव्य के प्राण नहीं रहता तो शांति नहीं मिलती। जैसे जो जिस उसमें है, वर्ण में है, आश्रम में है, जो उसका पेशा है, साधु है, शिक्षक है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ आश्रम में, संन्यास आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में, जो भी उसके कर्तव्य के प्राण निष्काम भाव से जब करता है तो वो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को शांति नहीं मिलती, जो अपने कर्तव्य में तत्पर नहीं रहता। हमारा कर्तव्य है कि वानप्रस्थ आश्रम में कोई चिंता नहीं है, केवल भगवत प्राप्ति करनी है, उस आत्म तत्व को जानना। इस कर्तव्य पर हम प्राण नहीं होते तो हमें शांति नहीं, मन में हलचल रहेगा, सुबह दोपहर शाम दिन भर विषयों की बात, भोग संग्रह की बात। तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को कर्तव्य के पालन में दृढ़ता न रहने से अशांति पैदा होती। तो देखो, अशांत कुतम सुखम, और जब अशांति है, हलचल है, तो उसे सुख नहीं मिलेगा, दुखी रहेगा हमेशा। कभी कोई समस्या, कभी कोई समस्या, समस्याओं के साथ, क्योंकि संसार तो समस्याओं का ढेर है। तो इसको भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को सुख नहीं मिलता। तो सुख रहने के लिए शांति चाहिए, शांति के लिए व्यवसायत्मक बुद्धि चाहिए, व्यवसायत्मक बुद्धि के लिए इंद्रिय हमारे अधीन। तो ऐसे तीनों ये श्लोक इस श्लोक में मिले हुए हैं। और व्यतिरेक क्यों कहते हैं? भगवान ने कहा कि देखो ऐसे व्यक्ति को, अशांत व्यक्ति को शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता। तो सुख वो है, चूंकि हमारा जो आत्मा है, जो जीव है, उसको रामचरितमानस में तो सुख राशि का सुख है, सुख ही सुख है, उसके अनंत सुख है, सुख की राशि है। जो परमात्मा तो शांति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत। तो उसको कहते हैं ऐसे व्यक्ति को अपने आत्म तत्व की प्राप्ति, जब तक आत्म तत्व की प्राप्ति होगी, वहां निर्द्वंद्व ही महाभाव सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो निर्द्वंद हो गया, राग द्वेष से रहित हो गया, ऐसा व्यक्ति सुखपूर्वक सारे बंधनों से मुक्त हो जाता। तो जो संसार के बंधन से मुक्ति के लिए जरूरी है कि हमारे सब द्वंद्व समाप्त हो जाए, राग द्वेष हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण।